अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम करेंगे CS 402 का लेक्चर नंबर 32। लेक्चर नंबर 31 में हमने CFL किया था। आज हम 32 में CFL की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एक हमारे पास न्यू टॉपिक है ट्री का, वो करेंगे। तो सबसे पहले हम CFL की एग्जांपल देख लेते हैं। CFL का क्वेश्चन आपको इस तरह आता है कि आपको जो है कुछ लेटर्स दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे A और B दिए हुए हैं और कुछ प्रोडक्शंस दे दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि फ़ाइंड करें ये कौन सी लैंग्वेज है। तो इसे कैसे फ़ाइंड करते हैं? इसे फ़ाइंड करने के लिए आपको जो है कुछ मेथड अप्लाई करना होता है। वो ये है कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। S मीन स्टार्ट होता है, तो आप किसी भी S से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है S बिलोंग टू डबल S से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि S बिलोंग टू डबल S हमने लिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते होते हैं, जैसे हम इस S को इस S से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इससे कर सकते हैं। और X को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये X को डबल A से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो हम रिप्लेस कर सकते होते हैं उन्हें हम टर्मिनल्स कहते हैं, और जिन्हें हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे डबल A को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इन्हें हम नॉन टर्मिनल्स कहते हैं। तो हमारे पास जो है जो भी टर्मिनल्स होंगे उन्हें हम रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास S है, तो हम इस S की जगह पे लिख लेंगे, इस S की जगह पे हम यहाँ से XS लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस S की जगह पे हम XS लिख लेंगे और नेक्स्ट वाला जो S है इसकी जगह पे हम नल लिख देंगे। नल मीन कुछ भी नहीं होता, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास बन जाएगी X और S। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम X को रिप्लेस कर देंगे। X को अगर हम डबल A से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी, डबल A और आगे हमारे पास S एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस S को जो है अगर हम Y से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास YSY इस तरह वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ हम ऐसे करते हैं कि Y को हम रिप्लेस कर देते हैं AB से। तो Y की जगह हम AB लिख देंगे, AB, और S की जगह हम नल पुट कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास Y है उसकी जगह हम BA पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है हमारी वैल्यू ये कुछ इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू आई है वो है AAA, डबल B और A, ठीक है। तो आप गौर करें, अगर आप इन्हें काउंट करें तो हमारे पास जो हैं 1 2 3 4 A's हैं और 2 B's हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास इवन नंबर ऑफ़ A's हैं और इवन नंबर ऑफ़ B's हैं, ठीक है। इसी तरह आप एक दो और अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे मसलन कि आप कह सकते हैं कि आपने इस S की जगह X की जगह आपने डबल A अप्लाई किया था, तो आप X की जगह डबल B अप्लाई करके देख लें, ठीक है। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो डबल B अप्लाई कर लें। इस Y की जगह आपने BA किया था, तो इस Y की जगह आप चाहें तो दोबारा AB कर लें, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, AB हो जाएगा। तो यहाँ हमने डबल B किया है तो ये हमारा डबल B हो जाएगा। तो ये देखें, आप इस तरह भी देखेंगे तो हमारे पास जो है A भी इवन है और B भी इवन है। तो आप इस तरह एक दो स्ट्रिंग्स बना के, एक दो वर्ड बना के उन्हें ट्राई करके देख सकते हैं, तो आपको ये प्रूव हो जाएगा कि ये आपकी कौन सी लैंग्वेज है। तो हमारे पास जो है हर चीज़ इवन आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इवन लैंग्वेज है। यही आपने अपने क्वेश्चन में प्रूव करना होगा और आंसर लिखना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है बिल्कुल इसी तरह। हमें दो वर्ड्स जो हैं, दो लेटर दिए हुए हैं, A और B, और कुछ प्रोडक्शंस दी हुई हैं। प्रोडक्शंस हमारे पास 2 S की हैं, उसके बाद A की हैं 3 और 3 B की हैं। तो हम ये इन्हें देख लेते हैं, हम इन्हें भी बिल्कुल इसी तरह अप्लाई करेंगे। तो इन्हें अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, तो S से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर S से स्टार्ट करें तो हम कहेंगे कि हमने सबसे पहले जो है हम ये वाला S ले लेते हैं, S इज़ इक्वल टू BA। तो हम S इज़ इक्वल टू जब BA लेंगे तो हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। अब हमने A को रिप्लेस करना है, B हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और A को हमने रिप्लेस करना है, तो A को हम अगर इस वाले A को हम AS से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको हम AS से रिप्लेस कर देते हैं। अब हमें S रिप्लेस करना पड़ेगा, तो S की जगह पे हम क्या करेंगे कि BA हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, S को हम जो है BA से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो BA हमने पहले लिया था, चले अब AB से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसे हम जब AB से रिप्लेस करेंगे तो फिर हमें B को रिप्लेस करना है, ठीक है।
तो इस b को रिप्लेस करना है, तो हमारे पास ये 3 b की वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको b को स्मॉल b से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो BAA और स्मॉल ये b आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस तरह वैल्यू आएगी। इसी तरह आप जो है इसे किसी और तरह भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। मसलन आप कह सकते हैं कि आपने जो इस a को जो है वो BAA से अगर रिप्लेस कर दें, ठीक है, a को BAA से रिप्लेस कर दें तो आपका ये हो जाएगा BAA इस तरह। तो ये b आपका जो है एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस a को, फर्स्ट वाले a को आप जो है स्मॉल a से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास स्मॉल a आ जाएगा, और जो ये वाला a एंड वाला, इसे आप जो है AS से अगर रिप्लेस कर दें तो आपके पास AS आ जाएगा, AS आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बाकी एज इट इज़ आ जाएगी, BA, और S की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो आप BA पुट कर लें तो आपके पास जो है वो BA आ जाएगा। और A को जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो है ये AA, B और A को रिप्लेस करके आप A ही लिख दें तो आपके पास ये है A आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो 3 B और 3 A आ रहे हैं। तो आप गौर करेंगे कि हमारे पास जितने A आते हैं उतने ही B आते हैं इस लैंग्वेज में। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है ना। पहले हमारे पास जो हमने पहले एग्जांपल की थी उसमें आई थिंक 2 A और 2 B थे, या शायद 4 A और 4 B थे। इसमें हमारे पास 3 A और 3 B आ रहे हैं। तो हमारे पास जितने A आते हैं उतने ही B आते हैं इस वाली में। तो इसका मतलब है ये हमारी इक्वल लैंग्वेज है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। आपके पास जो भी लैंग्वेज आएगी आपने इस तरह उसे जो है अप्लाई करके देख लेना है। तो आपने बस लैंग्वेज का नाम लिख देना है और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक नोट लिखा हुआ है। नोट में वो हमें कह रहा है कि इफ़ द सेम नॉन टर्मिनल हैव मोर देन वन प्रोडक्शंस इट कैन बी रिटन इन सिंगल लाइन। कहता है कि जैसे हमारे पास S जो है वो AS को बिलोंग करता है, S BS को बिलोंग करता है। जैसे ये हमारे पास ऊपर लिखे हुए थे, S की ये 2 वैल्यूज़ लिखी हुई थी, A की 3 लिखी हुई थी, B की 3 लिखी हुई थी। तो वो कहता है आप S की इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, A की इन तीनों को इकट्ठा लिख सकते हैं और B की इन तीनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह लिख सकते हैं ये देखिए उन्होंने लिख के दिखाया है। जैसे S का AS है और फिर S का BS है और फिर S का नल है, तो उसने ये देखिए इकट्ठा लिख दिया AS और फिर ये लाइन स्लैश सा डाल के फिर BS और फिर आगे नल। तो वो कहता है आप उसे इस तरह एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा है। पॉइंट ये है कि ये आपके MCQs भी हो सकते हैं, क्विज़ भी हो सकते हैं, तो इन्हें आपने याद रखना है। वो कहता है अगर आपका S जो है वो डबल S और नल को बिलोंग करता है तो आपकी लैंग्वेज हमेशा R* होगी। इसका मतलब है इन्फिनिट लैंग्वेज होगी, ठीक है। और अगर आपका S जो है वो सिर्फ डबल S को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है आपकी लैंग्वेज R+ होगी, यानी कि नल के अलावा वो भी इन्फिनिट होगी, ठीक हो गया। ये आपने चीज़ें याद रख लेनी है। उसके बाद हमारे पास एक न्यू एग्जांपल है। न्यू एग्जांपल में भी हमारे पास वैसे ही दिया हुआ है, 2 हमें जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं लेटर, और नीचे हमारे पास 3 प्रोडक्शंस दी हुई हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम चलें इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ ऐसे ही है बिल्कुल। हम सबसे पहले S लेंगे तो S हमारे पास जो है वो YXY की फॉर्म में आएगा। तो उसके बाद आप Y की जगह क्या लेंगे, ठीक है। Y की जगह हमारे पास 3 चीज़ें हैं, AY, BY और नल। तो इसकी जगह हम AY ले लेते हैं, AY। और X की जगह हमारे पास सिर्फ BBB है तो हम X की जगह जो है वो BBB ले लेते हैं। और Y की जगह यहाँ हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं BY वाली, तो यहाँ हम BY ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने Y को रिप्लेस करना है, तो Y को जो है वो हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं Y की, क्योंकि हमारे पास 3 थी तो अब हम दोनों Y जो हैं वो नल ले लेते हैं। तो नल लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 2 3 4 सिर्फ 4 भी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो आंसर है वो इस तरह आ रहा है A और इसके बाद 4 B आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो S है उसमें X है, ठीक है, और X की हमारे पास ये की वैल्यू है कि वो 3 दफ़ा B देता है। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह होगा कि हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है, ठीक है,
उसके बारे में हम ये कहेंगे, एक मिनट इसे हम ख़त्म कर देते हैं ताकि स्पेस बन जाए। हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है उसमें ट्रिपल बी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है हम ए या बी लगा सकते हैं, ठीक है, ए या बी लगा सकते हैं। इसकी यहाँ हम स्टार लगा देंगे, जिसका मतलब होता है कि ए या बी लगा सकते हैं, और उससे पहले भी हम ए या बी लगा सकते हैं, ठीक है। ए लगा सकते हैं या चाहे बी लगा सकते हैं, लेकिन उसके मस्ट क्या है कि उसके सेंटर में 3 दफ़ा बी आएगा, ठीक है। ये हमें लैंग्वेज बता रही है, ये आप देखें तो आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स ज़रूरी है तो एक्स के साथ 3 बी तो ज़रूरी हैं, तो 3 बी हमारे पास मस्ट हैं। उससे पहले चाहे आप ए या बी जो मर्ज़ी लगाएं और उसके बाद भी जो मर्ज़ी लगाएं। तो चलें हम आंसर देख लेते हैं इसका यहाँ इन्होंने सॉल्व करके, ये देखें यहाँ इन्होंने ये हमारे पास आंसर लिखा हुआ है और ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम है। आप पहले ए बी लगा सकते हैं, बाद में भी ए बी लगा सकते हैं, और सेंटर में 3 दफ़ा बी आता है, ठीक है। ये देखें जो अभी हमने लैंग्वेज लिखी थी वही है। तो आपने इस तरह लैंग्वेज प्रूव करनी है और बस। यहाँ ये देखिए उन्होंने कुछ जो हैं वो वर्ड्स बनाए हुए हैं, जैसे हम ऊपर बना रहे थे ना, मैंने आपको ऊपर वाली ये एग्जांपल्स में बना के दिखाए थे, उन्होंने इस वाले के बनाए हुए हैं। तो मैंने यहाँ देखें आपके ये ले लिया, ये जो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, ये आपने देखा होगा, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ना ये वाला, ये मैंने यहाँ पे ले लिया ताकि हमें नीचे नज़र आता रहे और हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं उन्होंने क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो है s की वैल्यू ली है, s इज़ इक्वल टू वाई एक्स वाई, तो ये उन्होंने लिख दिया है। फिर उसने y को रिप्लेस किया है, y को उसने a y से रिप्लेस कर दिया है। y की 3 वैल्यूज़ थी ना, या a y से कर सकते हैं या b y से या नल से, तो उसने y को a y से रिप्लेस कर दिया है, और x को ट्रिपल b से, वो तो हमारे पास ऑप्शन ही एक है तो इससे कर दिया है, और एंड वाले y को नल से रिप्लेस कर दिया है। तो अब नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया है कि y को बी वाई से रिप्लेस कर दिया है, बाकी एज इट इज़ लिख दी है, और नेक्स्ट टाइम y को नल से रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे पास ये आंसर आया है, ठीक है। ये उसने एक सेकंड ऑप्शन लिया है, उसमें उसने वही वैल्यू स्टार्टिंग में लिखी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एस ही लेना होता है। उसके बाद उसने y को देखें नल से कर दिया रिप्लेस, x को ट्रिपल बी से कर दिया और y को ए वाई से कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह नल ख़त्म हो जाएगा, ट्रिपल बी एज इट इज़ आ गया। तो ये जो है उसके बाद हमारे पास a पहले से था तो y को उसने बी वाई से कर दिया, अब वाले y को उसने ए वाई से किया और फिर y को उसने नल से कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह उसने जो है बाकी दो भी हमारे पास सॉल्व किए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उसने एक ये सॉल्व किया और एक ये सॉल्व किया, तो वो हमें ये बताना चाह रहा है कि देखें आप हर आंसर को चेक करें, इसमें 3 दफ़ा बी ज़रूरी है, ठीक है। ये देखें यहाँ भी 3 दफ़ा बी है, इसे आपने सॉल्व किया तो यहाँ भी 3 दफ़ा बी है, इसे आपने सॉल्व किया तो यहाँ भी 3 दफ़ा बी है, इसे आपने सॉल्व किया तो यहाँ भी 3 दफ़ा बी है। किसी के पहले बाद में कुछ है, पहले नहीं है, ठीक है। किसी के पहले और बाद में, इसके देखें इसके बाद में है, पहले कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह जो है ना, इसके पहले भी है, इसके भी पहले है, बाद में नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके बाद में है, पहले नहीं है, तो मतलब इस तरह है कि 3 बी ज़रूरी है, उससे पहले बाद में कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यही वो प्रूव करना चाह रहा है, इसलिए उसने जो है हमारे पास 4 सोल्यूशन दिए हैं। उसके बाद नीचे फिर एक एग्जांपल दी हुई है, उसी तरह उसमें उसने हमें CFG दे दी है, ठीक है, एक S दे दी है और X की वैल्यू दे दी है, तो उसने कहा इसे सॉल्व करें। तो वो उसने हमें ये देखें बता दिया है, कहता है कि हमने क्या किया है कि प्रोडक्शन 2 को जो है यूज़ किया है, और फिर इस तरह, ठीक है। आपने इसे बस सॉल्व करके देख लेना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो आपने लैंग्वेज इसकी फाइंड करनी है। तो ये देखिए उन्होंने नीचे लैंग्वेज लिखी हुई है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ लैंग्वेज किस तरह आई है, लेकिन आप इसे एक दफ़ा खुद से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ये देखें हमारे पास S की वैल्यू ज़रूर होती है, तो S में अगर हम डबल S लगा दें और इस डबल S की अगर हम S की जगह नल लगा दें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर ही नल आ जाएगा। तो इसका इसलिए उसने होल के ऊपर ये स्टार लगा दिया है, इसका मतलब है कि नल आंसर भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम ये वाला ले लें S, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 दफ़ा A ज़रूर आएगा। तो ये देखें वो कहता है कि 2 दफ़ा A ज़रूरी है, एक ये A और एक ये A, ये वाला A जो है। बाकी देखें B के ऊपर उसने स्टार लगाए हुए हैं कि B आप नल भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2 A ज़रूरी हैं, ठीक है। तो B की जगह आप देखें नल भी ले सकते हैं, B आप X की जगह अगर आप नल ले लें तो वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये है, और इसी तरह ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये भी बिल्कुल सेम एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ट्रीज़ का।
ट्रीज़ क्या है, इसमें बिल्कुल हमें CFG दिया होता है और उसका हमने ट्री ड्रॉ करना होता है। ट्रीज़ के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि ट्रीज़ में वही चीज़ें हम पढ़ेंगे, नोड्स होती हैं और पेरेंट्स चाइल्ड होते हैं, इस तरह, ठीक है। तो ये देखें, आपको जब एक ट्री दे दी है उसने CFG दे दी है, S की वैल्यू दे दी है और फिर S में A थे तो फिर उसने A की वैल्यू दे दी है। तो आपने जो है ट्री ड्रॉ करना है। इसमें सबसे पहले हमने S लेना है, जैसे हम पहले ले रहे थे S स्टार्ट होता है तो हम S लेंगे। S बिलोंग कर रहा है डबल A को, तो ये देखें S हम लिखेंगे और वो बिलोंग कर रहा है डबल A को, तो 2 नोड्स बनाएंगे और 2 दफ़ा डबल A लिख देंगे। अब जो हमने A यूज़ करना है, तो A की हमारे पास 3 तरह की फॉर्म्स है। हम A की जगह ट्रिपल A लिख सकते हैं, A की जगह BA लिख सकते हैं, A की जगह AB लिख सकते हैं और A की जगह स्मॉल a लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एक A की जगह जो है BA लिख लिया है और एक A की जगह AB लिख लिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो हमारे पास A थे इन्हें हमने रिप्लेस करके स्मॉल a लिख लिया है। तो हमारे पास जो ट्री बना है वो ये हमारे पास फाइनल ट्री बना है। इसे हम देखेंगे कि हमने इसका आंसर कैसे निकालना है। तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस साइड से स्टार्ट करके हमने इस तरह इन्हें जो है कवर करते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम कवर करने लगें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ सबसे पहले B था तो हम लिखेंगे B, और B के बाद हम इधर नीचे आए तो हमारे पास आया A, तो हमने A लिख दिया। फिर आगे जाने के बाद हमारे पास A आया और फिर इधर ऊपर जाने के बाद B। तो हमारा जो आंसर है वो बन रहा है BAAB। और ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो इससे वर्ड बनेगा वो बनेगा BAAB, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको ट्री आ जाता है तो आपने ट्री इस तरह जनरेट कर लेना है। और बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था। ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ और बताई हुई है, वो देख लें। वो कहता है जो हमारे पास ये ट्री ड्रॉ हुआ है इसे हम सिंटैक्स ट्री भी कह सकते हैं, जनरेशन ट्री भी कह सकते हैं और डेरिवेशन ट्री भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम इसी ट्री के नाम हैं। अगर वो आपसे पूछ लेता है इनमें डिफरेंस, या वो कह दे कुछ भी क्विज़ इसके बारे में पूछ लेता है, तो आपने बता देना है कि ये तीनों जो नाम हैं एक ही चीज़ के नाम हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।